इस वीडियो में एसआई और सीआई करने वाले हैं। अब पहले हम एसआई करेंगे, फिर एसआई करेंगे, पहले एसआई करेंगे, फिर सीआई करेंगे, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अब सीआई और एसआई टॉपिक कहाँ से आता है? ये टॉपिक आता है जब हम लैंडिंग की बात करते हैं, फिर कोई भी किसी को अगर उधार दे रहा है ना, तो वहाँ पे सीआई या फिर एसआई का कुछ भी टॉपिक आएगा। अब मान लो कोई पर्सन है राम। राम ने अगर श्याम को 1000 रुपये उधार दिए, तो राम क्या करेगा? शाम से कुछ चार्ज करेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि 1000 रुपये शाम को दे देगा ऐसे फ्री फंड में। तो ये क्या करेगा? राम कहेगा कि मैं तुझे 1000 रुपये दे रहा हूँ। इसे कहते हैं प्रिंसिपल, जिस सम के ऊपर भी बात हो रही है ना, प्रिंसिपल। ये 1000 रुपये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। अभी क्या करेगा? शाम को देने पड़ेंगे कितने? शाम इसको कितना रिटर्न करेगा बाद में? 1000 रुपये जो है प्रिंसिपल वो तो वापस करेगा इसके 1000 रुपये, प्लस ये कुछ भी इसके ऊपर चार्ज करेगा शाम के ऊपर राम चार्ज करेगा कुछ भी रुपए एक्स्ट्रा 1000 रुपये से अलग। जो 1000 रुपये राम ने उधार दिए शाम को, कुछ टाइम पीरियड बाद, कुछ फिक्स टाइम पीरियड होगा। प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, जो पैसे उधार दे रहे हैं। एक रेट होता है, एक होता है टाइम पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल हो गया, कुछ टाइम पीरियड के बाद शाम राम को ये पैसे वापस करेगा, लेकिन ये इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देगा। उसको हम कहते हैं रेट। कैसे? जैसे कि राम ने कहा कि तुम मुझे 10% देना प्रिंसिपल का। जो रेट होता है ना, वो हमेशा किसका होता है? प्रिंसिपल का। आखिरी बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। रेट होता है हमेशा किसका? प्रिंसिपल का। यानी कि प्रिंसिपल का 10%। अगर मैंने कहीं रेट लिखा 10%, तो वो किसका है? प्रिंसिपल का 10% है। तो ये क्या करेगा? शाम 10% देगा प्रिंसिपल का पर ईयर, 10% पर एनम। यानी कि अगर मान लेते हैं कि शाम ने 3 साल बाद पैसे चुकाने हैं राम को। ये बात चल रही है किसकी? एसआई की। अगर हम बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। राम ने शाम को 1000 रुपये दिए, 3 सालों के लिए दिए, और कहा कि मैं तुझसे 10% हर साल चार्ज करूंगा। तो शाम राम को कितने वापस करेगा? 1000 रुपये। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो वापस करना ही करना है। क्या एक्स्ट्रा करना है? 10%। 10% ऑफ किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये हर साल देगा। तो अगर 1 साल के लिए दे रहा है तो 100 रुपये, 2 साल बाद दे रहा है तो 200 रुपये, 3 साल बाद दे रहा है तो इंटू 3 300 रुपये। तो इस केस में कितने साल के लिए? इस केस में अगर टाइम पीरियड 3 साल है, तो 10%, यानी कि 1000 का 10% हुआ 100, 1 साल का 100, तो 3 साल का 300। यानी कि शाम कितने रुपए वापस करेगा? 1300 रुपये वापस करेगा। इस 1300 रुपये में क्या क्या चीज़ें हैं? 1000 रुपये तो वही है जो उधार लिए थे, प्लस 300 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। ये हो जाएगा इंटरेस्ट। और 1000 रुपये क्या थे? जो लिए थे उधार प्रिंसिपल, वो तो ऐसा कैसा देना ही है। एडिशन क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। इन दोनों को मिलकर हमारा क्या हो जाता है? टोटल अमाउंट जो उसको वापस करना है। तो टोटल अमाउंट वापस कितना करना है शाम को? जो प्रिंसिपल यानी कि जो उसने पैसे उधार लिए वो तो देगा ही देगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट और वापस करेगा। और ये इंटरेस्ट हमें कैसे पता चलेगा? रेट की हेल्प से। रेट किसका होता है? प्रिंसिपल का कुछ परसेंट। तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो उसको वापस करना है। एक बार और समझ लेते हैं। कोई पर्सन है राम, उसने 100 रुपये दिए उधार। कितने परसेंट पे? 20% पे, 5 सालों के लिए किसी पर्सन को। तो 5 साल बाद राम को क्या मिलेगा? ये तो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया? रेट हो गया। ये कितना हो गया? ये टाइम पीरियड हो गया। तो कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट राम को कितना मिलेगा वो मुझे बताना है। अमाउंट का मतलब, टोटल अमाउंट का मतलब जो प्रिंसिपल हुआ वो, प्लस जो इंटरेस्ट हुआ वो। प्रिंसिपल कितना है भाई? 100 रुपये। तो इसको वापस मिलेंगे, प्लस क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट किसका होता है? हमेशा रेट से पता चलेगा। रेट किसका? प्रिंसिपल का। अब देखो, 1 साल का होता है रेट हमेशा, जो दिया होगा क्वेश्चन में, आर इतना परसेंट पर एनम दिया है। 20% हर 1 साल का। 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। यानी कि हर साल 20 रुपये का तो ब्याज मिलेगा। 5 साल के लिए दिया, यानी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। 100 रुपये ही प्रिंसिपल, 100 रुपये ही ब्याज। अमाउंट कितना हो जाएगा? 200 रुपये। यानी कि राम ने उधार दिए ना, तो राम को 200 रुपये मिलेंगे 5 साल बाद। इन 200 रुपये में क्या क्या चीज़ छुपी है? 100 रुपये जो राम ने दिए उधार पे, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ये एक्स्ट्रा क्या है? इंटरेस्ट है। और जो 100 रुपये ऐसे कैसे हैं वो क्या है? प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कैसे आया? कितने सालों का है? 5 सालों का। यानी कि 1 साल का कितना था? 20 था ना, तभी तो 5 साल का पाँच हुआ था। वो किसकी वजह से था? 20% रेट की वजह से। इसका 20% कितना होगा? रेट में से किसका होता है? प्रिंसिपल का, परसेंटेज में। तो अगर ये 100% है तो उसका 20% कितना होगा? 20। 1 साल का 20, तो 5 साल का 100 मेरा हो चुका था। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इतना सही है, बाकी और कुछ सिंपल इंटरेस्ट में है नहीं। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे।
कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब मान लो इसमें क्या होगा कि राम, इसमें क्या, अब उसमें वो तो नॉर्मल था, हर साल का सेम था। इसमें क्या होता है, राम अगर किसी को 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, 20% उसने कह दिया रेट है मेरा पर एनम का, ठीक है, कह रहा है मैं 2 सालों के लिए दे रहा हूँ। अब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। एसआई के केस में क्या होगा, हर साल 20% मिलेगा, प्रिंसिपल तो वापस करना ही करना है, ये तो मेरा प्रिंसिपल है, ऐसा कैसा। इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, तो मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हर साल देना है कितना, 20%, 20% ऑफ प्रिंसिपल का, 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी कि 1 साल का कितना हो जाएगा, 20 रुपये ब्याज, 2 साल का कितना हो जाएगा, 40 रुपये ब्याज, टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 140। अमाउंट मतलब जितना अमाउंट उसको वापस करना है 2 साल बाद, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने अभी बताया। कंपाउंडिंग में क्या होगा, कंपाउंडिंग में क्या होगा, देखो 100 रुपये थे, कंपाउंडिंग में है ना सक्सेसिव होता है, 1 साल बाद क्या हो जाएगा, ब्याज कितने का है, 20% का, यानी कि जो ये वाली वैल्यू थी ना वो 20% बढ़ जाएगी, 20% का ब्याज मिल जाएगा प्लस 20% 1 साल बाद। 20% जो हम करते हैं ना वही तो कर रहे हैं, 20% मिल जाएगा किसका, 100 का, यानी कि 20 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद। 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 रुपये मिल जाएंगे। अब देखो सीआई में बताता हूँ, सीआई में हम क्या, एसआई में हम क्या कर रहे थे, एसआई में तो हम कर रहे थे ठीक है, 1 साल बाद 120 रुपये हो गया, दूसरे साल फिर से 20 रुपये जुड़, अब यहाँ पे 20 रुपये जुड़े हैं ना, इस वाले प्रिंसिपल का 20 रुपये जुड़ा 1 साल बाद, इसी वाले प्रिंसिपल का 20 रुपये फिर से जुड़ेगा 1 साल बाद, तो 2 साल बाद 140 रुपये मिल रहे थे। ये तो होता है एसआई के केस में। अब सीआई के केस में इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। 100 रुपये का प्रिंसिपल था, अगले साल 20% मिलेगा, 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 120 रुपये इंटरेस्ट, 120 रुपये टोटल हो जाएगा अगले साल बाद। अब यहाँ पे जो इस वाले हमारे प्रिंसिपल का 20% हर साल जुड़ रहा था ना, इसमें हर साल नहीं जुड़ता, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा रिन्यू हो जाएगा 1 साल बाद। हमारा प्रिंसिपल, ये सोच लो कि हमारा प्रिंसिपल अब ये हो गया है ना, जो अब हमारा जो ब्याज लगेगा ना वो इस वाले पे लगेगा, यानी कि ये क्या था हमारा, इन पिछले साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि इस पे क्या होता है, कंपाउंडिंग में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि जो प्रिंसिपल था उसका तो लगेगा। इस 120 में क्या है, 100 तो है ही है और 20 और है, यानी कि अगली बार जो मुझे 20% ऐड करना है ना, वो इस वाले का नहीं ऐड करना, वो इस वाले का करना है। यानी कि इसमें क्या चीज़ है, 100 और 20 है ना, तो यानी कि अगर मैं 20% ऐड कर रहा हूँ तो इस चीज़ का कर रहा हूँ, वो चीज़ तो यहाँ पे एज इट इज़ है। एक्स्ट्रा क्या मिला, जो पिछले सालों का ब्याज चल रहा है ना, उन ब्याजों पर भी मुझे 20% मिलेगा। इस 20% का भी मुझे 20% यानी कि 1/5 4, यानी कितना मिला, इसका 20% 1/5, 24 पंजे 120, यहाँ पे 24 ब्याज मिलेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 144 रुपये। दोबारा बता देता हूँ सारी चीज़ें, पर एक बार ये देख लो कि एसआई अगर मेरा प्रिंसिपल सेम है और मेरा सिंपल इंटरेस्ट, अगर मेरा रेट सेम है और प्रिंसिपल सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ज़्यादा पैसे हमें रिटर्न मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस वाले केस में, इसमें तो प्रिंसिपल पे ब्याज मिला ठीक है, इसमें प्रिंसिपल पे ब्याज तो मिला ही मिला, एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट पे ब्याज मिला। कैसे, दोबारा बता देता हूँ एक बार कैसे। 100 रुपये थे, 1 साल बाद 20 रुपये जुड़ने थे, 120 होने थे। एसआई में फिर से 100, एसआई में तो फिर से 20 रुपये जुड़ गए, 140 रुपये होने थे। लेकिन सीआई में क्या हुआ, पहले साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम होता है, ये बात याद रखना, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई हमेशा सेम होगा। तो पहले साल का एसआई कितना है, 20 रुपये, अगले साल का सीआई कितना है, 20 रुपये, पहले साल का सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 120 हुआ। अब यहाँ पे जो मैंने 20% जोड़ा ना, वो इस वाली चीज़ का जोड़ रहा हूँ हमेशा, 20 ही हमेशा सेम रहेगा एसआई के केस में। लेकिन सीआई के केस में क्या होगा, ये हमारा ब्याज भी ब्याज लगेगा। कैसे, जो यहाँ पे 100 था ना, इसका तो 20% हमें मिला, यानी कि ये वाला 20 तो मिला, जो हमारा पिछले साल का ब्याज है ना, उसका भी 20% यानी कि 1/5 वो भी मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट हमें 24 मिलेगा, तब जाके हमारा ये कितना हुआ था, 144 हुआ था। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका हमारा होता है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, SICI देख लेता हूँ इस वाले तरीके से भी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एसआई के अंदर हर साल का ब्याज सेम रहता है, अगर क्वेश्चन में ये ना बोले कि अगले साल ब्याज चेंज हो गया। पहले साल का ही 20% मिलेगा, अगले साल का ही 20% मिलेगा, ओवरऑल इंटरेस्ट 40%, 40 रुपये मिल जाएगा। लेकिन सीआई के केस में क्या होता है, पहले साल 20 मिला, अगले साल 20 मिला, लेकिन अगले साल जो हमारा ये पिछला 20 है ना,
इंटरेस्ट का, उसका भी 20% यानी कि 1/5 यानी कि 4, ये भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तो मेरा एसआई का केस है, ये मेरा सीआई का केस है। इसमें एसआई में क्या मिल रहा है, हर साल सेम, हर साल सेम, तीसरा साल आएगा तीसरे साल भी सेम। लेकिन सीआई में क्या, पहले साल तो इसका 20% मिल गया, अगले साल दोबारा इसका 20% तो मिलेगा, जो हमारा पिछले साल का ब्याज चल रहा है ना, उसका भी 20% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 4। तो ओवरऑल मेरा 44 आ गया। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 20% है तो 2 सालों का 20% है, 1 साल का 20% है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का कितना होगा, 20 और 20 40%। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा, पहले साल का 20%, दूसरे साल का 20%, फिर 20% का भी 20%, 4 यानी कि 44% मिलेगा। यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल सेम है, अगर मेरा रेट सेम है, तो सीआई हमेशा ज़्यादा होगी, एसआई से इस चीज़ में पता चली, और कितना होगी वो भी पता चली। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो बता देता हूँ कैसे। अच्छा, कंपाउंडिंग होती है ना इसमें, तो एक चीज़ और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इधर देख लेते हैं, अगर हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, रेट मेरा कितना है, 20% है, टाइम मेरा कितना है, 2 ईयर है। 20% का मतलब कितना होता है, यानी कि 1/5 मुझे ब्याज मिलेगा, यानी कि कोई चीज़ कितना हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल मेरा कितना था, 1 साल बाद 6/5 हो जाएगी, ये मेरा 1 साल बाद का अमाउंट मिल जाएगा। अब इस अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल भी मुझे ब्याज देना है और इंटरेस्ट भी ब्याज देना है, यानी कि इसका दोबारा 6/5। तो ये भी कितना आएगा, 5 पंजे 25, 25 से जाएगा 4 बार, और 6 चंग 36, 36 चौका 144 रुपये, यहाँ से ऐसे भी आएगा। तो कंपाउंडिंग में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आएगा ऐसे करके। यानी कि 100 रुपये जो थे वो 100 रुपये तो मिले ही मिले, प्लस ये 44% जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है, पहले साल का 20%, अगले साल का 20% और इस 20 का भी 20%, 4, यानी कि टोटल 44% जो हमें मिल रहा था कंपाउंडिंग में, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। 20% यानी कि 1/5, तो 6/5 एक बार, दूसरे साल 6/5 होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 144। तो कंपाउंडिंग में भी इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कोड मेथड अगर मैं बताऊँ तो क्या, जैसे कि मान लो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, पहले साल में 20% मिला, 20 रुपये, अगले साल फिर से 20 रुपये मिला, अगले साल इस 20 का 20% यानी कि 1/5, 4 मिला। ठीक है, इसी चीज़ को हमने कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 साल का कोड होता है 2 और 1, 2 और 1। ये 2 और 1 कैसे है, 20 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा, बीच में वैसे प्लस होता है। 4 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे इसलिए 1 आया। अब इसी चीज़ को हमने एक ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, इस 2 के नीचे लिखना है इसका कितना परसेंट, 20%, कितना होगा 20, फिर इसका 20% कितना होगा, 4। तो देखो यहाँ पे 20 2 बार था ना, 20 2 बार 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, 4 1 बार था तो 4 1 बार, तो 4, तो 44। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे करना भी हमारा ईजी रहेगा। अब 20% जैसे कि इसका 1/5 का 1, 5 5 25 125। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मेरा प्रिंसिपल 125 है और मेरा रेट मेरा कितना है, 20% है, तो अगर मैं सीआई निकालूँ 3 साल का, सीआई बताना है मुझे को 3 ईयर्स का। पहले करता हूँ बेसिक से, पहला साल आया, दूसरा साल आया, तीसरा साल आया। करना क्या है, पहले साल क्या मिलेगा, इसका 20%, 1/5, 25 रुपये, 25 पंजे 125। अगले साल दोबारा इसका 1/5। अच्छा, अगर देखो मैं एसआई की बात करता हूँ तो कैसे निकलेगा, पहले साल का ही 25, दूसरे साल का ही 25, तीसरे साल का ही 25, एसआई मेरा 75 हो जाएगा डायरेक्ट ही। लेकिन कंपाउंडिंग में पहले साल इसका 20% मिला 25, अगले साल फिर से 25 मिला, लेकिन इसका भी 20% यानी कि 1/5, तो 5 और मिला। उससे अगले साल इसका 20% तो मिला, इसका 20%, हर एक देखो इस वाले ईयर में ना, तीसरे साल में हर एक वैल्यू का R% मिलेगा। इस वाले सेकंड वाले साल में इससे ऊपर जितने भी साल है सबका, सिर्फ एक ही है ना, 20% मिलेगा। इस वाले में ना सबका, इसका भी 20% मिलेगा, और इसका तो 20% मिलेगा ही मिलेगा। देखो प्रिंसिपल का 20% तो मिलेगा, इंटरेस्ट, हर एक इंटरेस्ट का भी 20% मिलेगा। इसका 20% 1/5 यानी कि 5, इसका 20% 1/5 यानी कि 5, इसका 20% 1/5 यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकाल लूँ तो कितना होगा, 25 + 25 + 25 75, तो सिंपल इंटरेस्ट है। और देखो 5 10 15, इसमें 15 जोड़ूंगा तो 90, और एक 91 मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, एसआई हो गया।
हर साल का सेम, और ये पूरा का पूरा क्या सी आई है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसमें भी कोड मैं लगा सकता हूँ, इसका कोड क्या होता है 331, ये 3 बार है ना, ये भी 3 बार है, ये 1 बार है, तो 331 में कोड लिखूंगा, 3 साल का कोड होता है 331। प्रिंसिपल कितना 125, रेट कितना है 20% यानी कि 1/5, इसका 1/5 कितना होगा 25, इसका 1/5 कितना होगा 5, इसका 1/5 कितना होगा 1। तो देखो वही बन रहा है ना, 25 कितनी बार 3 बार, 5 कितनी बार 3 बार, 1 कितनी बार 1 बार, 25 तिया 75, 5 तिया 15, एक ही कम 1 15, 70 80 90 और 1 91 हो जाएगा मेरा सी आई, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, यानी कि क्या हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, अभी निकाला सी आई, सिर्फ ये वाली लाइन मेरी क्या होती है एस आई। अगर मैं इस पूरे डिब्बे में से ये वाला डिब्बा माइनस कर दूं तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ इतनी पार्ट बचेगा। ये क्या हो गया मेरा बड़ा डिब्बा सी आई, छोटा डिब्बा एस आई, यानी कि क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया एस सी आई माइनस एस आई बन गया। ये वाला सर्कल क्या है, ये है मेरा सी आई माइनस एस आई हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ होती है जो हमें पढ़नी है। अब हम चलते सीधा क्वेश्चंस पे। दोबारा रिवीजन के लिए बता दूं, जो अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ कितनी चीज़ पढ़ी, प्रिंसिपल अगर मेरा 100 रुपये है, रेट जो हम पर साल चार्ज कर रहे हैं अगर मैंने 10% मान ली, टाइम पीरियड अगर मेरा 3 ईयर्स हो गया, तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है, हर एक साल का सेम मिलेगा, यानी कि हर साल 10% मिलेगा। 100 का 10% कितना होगा 10, एक साल का होगा ना, ये 10% क्या है पर एनम है, एक साल का 10 तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा कितना था 100, इंटरेस्ट मेरा कितना है 30, यानी कि टोटल अमाउंट जो उसे वापस मिलेगा, उससे 100 रुपये तो उसके वापस मिलेंगे 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि उसने 100 रुपये उधारे दिए और 130 रुपये वापस मिल गए, 30 रुपये उसका फ़ायदा, जो फ़ायदा होता है वो होता है इंटरेस्ट। ये हो गया मेरा एस आई पूरा कंप्लीट। सी आई में बात करें, अगर मेरा क्या है 100 रुपये है और 10% है और 2 सालों के लिए है, तो अगर मुझे सी आई निकालना हो, सबसे पहली बात तो अगर मैं 1000 मान लेता हूँ प्रिंसिपल को, यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 है, रेट मेरा 10 है और टाइम पीरियड मेरा एक बार 2 ईयर का करके दिखा देता हूँ, एक बार 3 ईयर्स का करके दिखा देता हूँ, अलग अलग मेथड है, ईयर वाइज कर लो। पहले साल कितना मिलेगा, इसका 10% 100 रुपये मिलेगा, अगले साल फिर से 100 रुपये मिलेगा, लेकिन इस वाली लाइन में ना पिछले जितने भी लाइन है उसका R% मिलेगा, यानी कि इसका भी 10%, 10, तो कितना हो जाएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ ये है, हर साल बराबर रहेगा 100 यानी कि 200 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट मिला, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना मिला 100 और इस 100 का 10% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे 10 रुपये, यानी कि 210 रुपये हो गया। ये मेरा कितना हो जाएगा सी आई और ये मेरा कितना हो जाएगा एस आई, और सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या है, ये वाला अमाउंट, ये हो जाएगा मेरा सी आई माइनस एस आई। दोबारा देख लेते हैं, अगर 3 साल में क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले साल में क्या मिलेगा 1000 का 10%, भाई देखो ये 100 तो हर साल मिलता ही मिलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा हर साल, एक्स्ट्रा तो इस वाली लाइन में आएगा, इस वाली लाइन में आएगा, कितना कितना एक्स्ट्रा आएगा देख लेते हैं। 10%, इसका 10% यहाँ मिलेगा, अब इस वाली लाइन में इसका 10%, इसका 10%, इसका भी 10%, कितना हो जाएगा 300, 10 20 30 और 31, 331 हो गया। ये क्या हुआ टोटल सी आई, और 300 रुपये क्या हो गया मेरा एस आई, और जो ये 31 रुपये हैं ये मेरा क्या है सी आई और एस आई का डिफरेंस 31 रुपये, ठीक है। अब एक चीज़ और डायरेक्ट याद रखो जो मैंने तुम्हें यहाँ से बताई, अगर रेट मेरा 10% है ना, ठीक है, तो जो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, हर साल 10-10, ये तो 20 ही रहेगा सिंपल 20%, लेकिन 2 साल का सी आई कितना होगा, ये होगा 21% ऑफ प्रिंसिपल। कैसे, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और अगले साल ना इसका भी 10% मिलेगा, यानी कि 1, तो ओवरऑल कितना होता है 21% सी आई। तो अगर मेरा रेट 10% है ना, तो 2 सालों का सी आई कितना होगा 21%, वहीं 2 साल का एस आई कितना होगा 20%, ठीक है। दूसरी बात, अगर रेट मेरा 20% है तो 2 सालों की अगर मैं बात करूँ तो एस आई कितना होगा, नॉर्मली निकाल लेते हैं 40%, लेकिन वहीं अगर मैं सी आई की बात करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, इसका भी 20% यानी कि 1/5 यानी कि 4 ज़्यादा, तो सी आई कितना होगा 44%, यानी कि 2 सालों का अगर 20% रेट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20 और 20 40%, सिंपल ही करना है,
कंपाउंडिंग में कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, ये वाली। कंपाउंड में कितना होगा 44%, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, 20-21 वाली भी और ये वाली भी। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि 10% मेरा रेट है और 3 सालों का SI कितना होगा भाई, SI तो सिंपल है, 10%, 10 + 10%, 30%। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, इसका 10% एक मिला, अब अगली लाइन में क्या, इसका भी 10% एक, इसका भी 10% एक, और इसका 10% कितना 0.1, यानी कितना वो जुड़ा 1 2 3 3.1, तो 33.1% हो जाएगा रेट CI 3 साल का, अगर रेट मेरा 10% है तो। ठीक है ना, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब मेरा CI और SI खत्म हो गया, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, उससे अकॉर्डिंग ही मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम चलते हैं आगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन से हम कंसेप्ट सीखेंगे। बता दूं ये गाइडली वाला PDF है, उनके PDF को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि क्या हो पाए, क्योंकि उनका PDF ना उसमें अजीब से लिखा था, अजीब सा मतलब उसमें ऐसे जूम नहीं हो पाता। अब ये मैंने ऐसा कन्वर्टेबल PDF होगी ताकि इसमें आराम से दिख पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या बोल रहे हैं। 21 मिनट हो गई वीडियो में भी, सही। क्या कह रहा है, 40% ऑफ 5000। अब मैं बेसिक से बताता हूँ पूरा, है ना, क्योंकि हम बेसिक से ही कर रहे हैं। 40% ऑफ 5000 इज डिपॉजिटेड एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है, एंड द रिमेनिंग कह रहा है 5000 है, इसका 40% कितना होता है 2000 रुपये। कह रहा 2000 रुपये तो हमने डिपॉजिट करा 10% पर एनम CI पे, और रिमेनिंग कितना बचा 3000 रुपये, इसको करा 8% पर एनम पे SI पे। द फर्स्ट फाइंड द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 सालों बाद, ये भी 3 सालों के लिए और ये भी 3 सालों के लिए, 3 सालों बाद टोटल इंटरेस्ट बताना है। देखो ये तो क्या है, SI है, SI तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 साल का 8%, 3 साल का 24%, 24% ऑफ किसका, इस वाली वैल्यू का, यानी कि 3000 का 24% कितना होगा 30 × 24, 2 जीरो कट जाएगी परसेंटेज से, 24 या 72, 720 रुपये तो यहाँ पे मिल गए। इस वाले में क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि अगर 10% रेट है, 3 सालों का कितना होता है 33.1% होता है, ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। भाई परसेंटेज से तो 2 जीरो गई और इस वाली पॉइंट से भी 1 जीरो गई, तो इस 331 की 2 से गुना करो, 662 यहाँ से मिला, 662 यहाँ से मिला, 720 यहाँ से मिला, तो कितना हो जाएगा 6 7 13 और 6 और 2 8 और 2 का 2 1382 रुपये हो गए। इतना मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। दोबारा बता देता हूँ कैसे घूमा। 50,000 रुपये 40% अलग करे, 60% अलग करे, यानी कि मैंने 2000 रुपये दिए 10% पे CI पे 3 सालों के लिए अलग, 3000 रुपये दिए 8% पे CI पे लिए 3 सालों के लिए ये अलग। इसका ब्याज जो मिला, इसका ब्याज जो मिला, दोनों का सम बताना है मुझे आंसर। पहले SI करता हूँ, वो आसान है। 8% 1 साल का, 3 साल का 8 या 24%, 24% ऑफ वोट, 24% ऑफ मेरा प्रिंसिपल। 3000 का 24% निकालना है, यानी कि 3000 गुना 24%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 24 या 72, 720 आ गया। अभी मैंने बताया कि अगर रेट मेरा 10% है तो 3 साल का कितना होगा 33.1, 2000 का 33.1%, इसको भी हटाओ तो 1 जीरो लगेगी, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, यहाँ पे कितना है 662, यहाँ पे कितना है 720, दोनों को सम करेंगे तो 1382 रुपीज़ मेरा आंसर आ जा रहा है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये दिखा भी है, दिखाया। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, रघु इन्वेस्टेड X रुपये इन ए स्कीम, X रुपये लगाए इन ए स्कीम ऑफरिंग 10% पर एनम CI पे, कंपाउंडेड एनुअली, टाइम पीरियड मेरा 2 सालों के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू बतानी है इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फॉर ओनली सेकेंड ईयर इज इतना। 2 सालों का नहीं कह रहा पूरा, कह रहा ओनली सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फॉर ओनली सेकेंड ईयर इज इतना। देखो फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, पहले साल कितना मिलेगा 10% मिलेगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अगले साल 10% तो मिलेगा, इस 10% का भी 10% यानी कि 1% मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है सिर्फ सेकंड साल का। देखो पूरा इंटरेस्ट कितना होगा मुझे पता है ना, 10% अगर दे रहा है CI पे, 2 सालों का टोटल तो 21% होता है, लेकिन इसने टोटल नहीं पूछा, इसने कहा सिर्फ सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का कितना है 10 और 11%,
यानी 11% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू 55, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, कितनी हो जाएगी 11 पंजे 55, 0, 1% की हो गई तो 2 जीरो और लगाओ, 50,000 हो जाएगी 100% की वैल्यू प्रिंसिपल का। सेकंड भी क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, थर्ड में क्या कह रहा है, अनीता इन्वेस्टेड 4,000 रुपये एट द रेट ऑफ 20%, 4,000 रुपये 20% पे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 सालों के लिए, ठीक है। आफ्टर 3 साल ही डिपॉजिटेड द टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, इनटू स्कीम भी, बाद की बात बाद में, पहले से निकाल लो अमाउंट कितना आ गया। पहली बात तो एस आई है, सी आई है, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि सी आई है। अगर मेरा सी आई है 20% 3 सालों के लिए, देखो पहले साल देखो, दूसरे साल देखो, तीसरे साल देखो। पहले साल क्या मिलेगा, इसका 20% यानी कि 1/5, 800 रुपये। देखो 800 तो हर साल मिलनी है ना, वो तो मैं ले ही लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्या मिलना है। इस वाले में इसका 20% यानी कि 1/5, 160, 16 पंजे 80। इस वाले में इसका 20% 160 मिला, इसका भी 20% 160 मिला, इसका भी 20% 32 रुपये। ये हो गया मेरा टोटल जो प्रिंसिपल है, टोटल जो मेरा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल तो मेरा 4,000 रुपये अलग ही अलग है ना। ये क्या होता है, देखो भाई 20% है ना, 1/5 यानी कि पहले साल 20%, अगले साल 20% तो मिला ही मिला, इसका भी 20% मिला, उसके अगले साल में इसका 20% तो मिला ही मिला, इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20%, ये रही तीनों वैल्यू वो चीज़। तो देखो क्या मिलना है, 8 या 2400 रुपये तो मेरे ये 160 है 3 बार, 16 3 480 रुपये मेरे ये, 32 रुपये मेरे ये, यानी कि 2912 रुपये तो मेरे ये हो गए। और 4,000 मेरा ब्याज था, यानी कि 4 2 6, 6912 मेरा ये इतना हो गया मेरा अमाउंट जो मिलेगा टोटल, ठीक है। अब क्या करा इसने, 3 सालों बाद इसने ये वाला टोटल अमाउंट बी में डाल दिया, जो कि एस आई दे रहा है 10% पे 3 सालों के लिए, अमाउंट 6 साल बाद, यानी कि 3 साल तो वो 3 साल ये, वॉट इज द टोटल अमाउंट इन अनीता विल हैव एट द एंड ऑफ 6 साल बाद। यानी कि इस वाले का 10% पे लगाया 3 सालों के लिए, यानी कि 30% तो इंटरेस्ट मिला, लेकिन मुझे क्या बताना, अमाउंट 130% बताना है। इसका 130% निकाल लो, यानी कि 6912 का 130% मतलब 13/10, 12 गुना 13 156, हासिल लगू 1, 93 17 118 का हासिल लगू 1, 13 6 78 और 13 6 78 और 1 79, यहाँ पे कुछ और आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। 4,000 रुपये थे ना, 20% 1/5 यानी कि 800 800 800 1/5, 16 पंजे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 5% 32, यानी कि 16 पंजे 80, 8 या 24, 16 3 48 और 32, 2 का 2, 8 8 16 और 3, ये क्या जीरो है ना, 8 3 11 हासिल लगेगी, 4 4 8 1 9 और 2 4 2 6, यानी कि 6912 और इसका 13%, 13 6 78 और 1 17 और इसका 30%, 130% और मिलेगा। अच्छा तेरा निम्मा 117 था ना, 13 6 78 और 1 79 और 1 89 आएगा ना, 89 85.6 आ गया है ना। तेरा निम्मा 117 के साथ और 1 18 का 8 कैरी 11 जाएगा ना, 13 6 78 और 1 79 और 1 89, 89 85.6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करा, 4,000 रुपये 20% पे लगाए 3 सालों के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, कितना आया 800 पहले साल, भाई 800 800 800 तो मिलेगा। उसके बाद इसका भी 20%, इस वाले में इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया मेरा, टोटल इंटरेस्ट मेरा ये हो गया 8 या 2400, 160 3 बार, 480 और 32 रुपये। लेकिन अब मुझे निकालना है अमाउंट, क्योंकि उसने अमाउंट लगाया था पूरा का पूरा इस वाले सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि 4,000 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल, बाकी मेरा इंटरेस्ट तो 6912 मेरा हो गया, जो कि इसने एसआई पे लगाया 10% 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एसआई में तो 30% मिलेगा, लेकिन मुझे बताना अमाउंट, यानी कि इसका 30% प्लस ये, यानी कि इसका 130%, इसका 130% कितना आएगा, 8985.6 आ जाएगा। अब इसको मैं एक बार पॉज कर लेता हूँ। अब अगले में क्या बोल रहे हैं, एक्स रुपये इज इन्वेस्टेड एट 30% पर एनम, एक्स रुपये को लगाया 30% पर एनम कंपाउंड, 30% पर एनम सीआई पे लगाया।
अब क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मैं बताता हूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर कभी बोला हो, देखो एक साल होता है ना पूरा, इसमें क्या होता है कि हर एक साल बाद कंपाउंडिंग हो रही थी, है ना। हर एक साल बाद हमें फिर पहले हमने इंटरेस्ट निकाला, फिर उसकी एक साल बाद अगले साल प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि एक साल के पीरियड पे हमेशा कंपाउंडिंग हो रही थी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक साल पूरा है ना, तो इसमें आधे साल पे कंपाउंडिंग हो जाएगी, 6 महीने पे कंपाउंडिंग हो जाएगी। अब देखो पूरा कितना था, 30% था, तो अगर हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग हो रही है तो हम कहते हैं कि 15% तो मेरी रेट हो जाएगी। तो रेट को तो मैंने कर दिया आधा, 30 का आधा 15% हो गया। और टाइम पीरियड अगर मेरा एक साल था ना, अगर पहले तो एक साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही थी, अब एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, एक और एक, दो बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। हाफ ईयरली फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एक साल के लिए लगा रहा था, अब एक साल के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन हाफ ईयरली में क्या होगा, वो एक साल 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, हम 2 बार कंपाउंडिंग मान लेते हैं। तो रेट 30 से आधा हो गया और टाइम हो गया डबल। हाफ ईयरली में रेट तो हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा डबल, क्योंकि 2 बार कंपाउंड हो रहा है और रेट हो गया आधा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर 1 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज, और इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल बाद। देखो पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15%, अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, और 15 का भी 15%, 15 का 15% 2.25, ओवरऑल कितना मिलेगा, 15 और 15 30, 32.25% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका होता है, 32.25% ऑफ वोट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल मुझे मिला, उसी की वैल्यू मुझे बताइए 23/22। मुझे क्या बताना है, एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब क्या था, प्रिंसिपल, तो मुझे प्रिंसिपल बताना है। अगर प्रिंसिपल का 32.25% है तो मुझे 100% ऑफ प्रिंसिपल निकालना है ना, वही तो होता है। वो कितना आएगा, इतना अपोन में 32.25 इंटू 100, और इसकी भी 2 जीरो हटा के यहाँ पे 100 लगाओ। अब 25 से काटो, 25 से कम 25, बचा कितना 7, 25 दूनी 50, बचा कितना 225, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। अब 3 से काट देता है, 3 4 से 12, 3 3 से 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 23, 3 सत्ते 21 और 3 4 से 12। इससे कितनी बार जा रहे हैं, 18 या 54, 18 चौक 72, 18 बार जा रहे हैं। तो 18 चौक 72 के पीछे डबल जीरो, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरी आ गई पी की वैल्यू, जो मैंने एक्स माना था वो मेरा आंसर आ गया। क्या किया, एक्स रुपये को 30% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे लगाया, तो रेट तो हो जाएगा एक साल का आधा, आधे आधे पे कंपाउंड हो रहा है 15, और टाइम पीरियड यानी कि एक बार कंपाउंडिंग यहाँ, एक बार कंपाउंडिंग यहाँ, 15% की एक बार कंपाउंडिंग यहाँ, एक बार कंपाउंडिंग यहाँ, 2 बार कंपाउंडिंग, 15%, फिर 15 का 15%, 15% और 15 का 15% अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट है। टोटल मिला 32.25% ओवरऑल इंटरेस्ट, यानी कि 32.25% ऑफ प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है। अगर 32.25% ऑफ प्रिंसिपल मुझे दिया है तो मैं 100% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लूंगा। ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, अपना आप तुम कर लोगे। 100% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लो, ये आएगा आंसर 7200 रुपये। अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गीता इन्वेस्टेड 4500 रुपये फॉर 4500 रुपये फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन क्या है हाफ ईयरली, एक साल का तो मान लो 2, रेट मान लो आधा 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गीता इज एक्स, और इस बार जो इंटरेस्ट मिला उसको उसने एक्स बोल दिया। याद करा है ना, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और 10% का 10%, यानी कि अगर 10% मुझे बोला है तो 2 साल का होता है 21%। अब 4500 का 21%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि 45 गुना 21, 45 दूनी 90, 945, यानी कि एक्स की वैल्यू 945 आ गई। अब क्या कह रहे हैं, रेनू इन्वेस्टेड, अब अलग लड़की आ गई 8x, यानी कि 8 इंटू एक्स, एक्स कितना था लिखने की जरूरत नहीं है, 45 गुना 21 ही मान लो या फिर 945 ही मान लो, इतना रुपये। अब ये अगली कंडीशन चल गई, ये चीज़ तो यहीं पे खत्म हो गई। अब यहाँ से उसने क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया, 8x लगाया, सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पे 6 सालों के लिए। क्या बताना है पहले, अब देखो 15 से 90% तो मिल रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में देख लेता हूँ, इंटरेस्ट पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। इसका 90% यानी कि इसका 9/10। देखो अब 5 × 45, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8,
और कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दुनिया 18। देख लेते हैं आंसर के पीछे पीछे 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 9 6 54 का 4, हासिल लघु 5, 18 6 108 और 8 और 5 13, 9 27 का 7, कैरी लघु 2, 18 54 55 56, 7 3 10 तो 8 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 6804 मेरा आंसर आ रहा है। ये तो कैलकुलेशन थी, तुम अपने आप कर सकते थे, मुझे तो यहीं पर करके छोड़ना था। अब आगे चल लेते हैं, कंसेप्ट सिर्फ हम समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम यानी कुछ सम था, कुछ प्रिंसिपल था, पता नहीं क्या है। रेट ऑफ 15% पर एनम मेरी रेट हो गई, एसआई की बात चल रही थी, टाइम हो गया 5 ईयर, ये मेरा पहला गोला बन गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि 3000 रुपये। देखो प्रिंसिपल कुछ भी हो छोड़ो, 1 साल का एसआई है ना, सिंपल चीज़ें लेके चलना है। 1 साल का 15% तो 5 साल का कितना होगा, 75%, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 75% ऑफ प्रिंसिपल होगा ना। और इंटरेस्ट कितना है, 3000, यानी कि किसी चीज़ का 75% 3000 है, यानी किसी चीज़ का 3/4 3000 है, तो वो चीज़ खुद कितनी होगी, 4000 होगी। यानी कि सॉरी, सम कितना था, 4000 था, ठीक है। इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड, यही वाला सम यानी कि ये 4000 रुपये ही अगर हम इन्वेस्ट करें किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20 साल 9 महीने के लिए, कंपाउंड क्वार्टरली। अब देखो कंपाउंड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, पूरा 1 साल होता है 12 महीने का, क्वार्टर होते हैं 4, यानी कि 4 भाग में बांटना है, तो 3 के भाग बटेंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, क्वार्टर हो गया ना। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने बाद कंपाउंडिंग, 3 महीने बाद कंपाउंडिंग, 3 महीने बाद कंपाउंडिंग, 3 महीने बाद कंपाउंडिंग, 1 साल में 4 बार कंपाउंडिंग है। रेट हो जाएगा 1/4, टाइम हो जाएगा × 4। क्या करना है, देखो द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, 20% का 1/4 कर लो यानी कि रेट तो होगी मेरी 5%, और इसने टाइम खुद ही दे दिया कि 9 महीने के लिए लगाया, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ये है ना 9 महीने। 9 महीने में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 3 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, पॉइंट में कुछ फिगर आएगी। 3, अब मेरा क्या हो गया, टाइम पीरियड तो मेरा हो गया 3 बार कंपाउंडिंग करनी है, 5% की। पहले साल मिलेगा इसका 5%, यानी कि 200 रुपये, 5, ठीक है। अगले साल 200 रुपये तो मिलेंगे, इसका भी 5% मिलेगा, 10 रुपये। तीसरे साल 200 तो मिलेंगे, इसका 5% 10 रुपये, इसका 5% 10 रुपये, इसका भी 5% यानी कि 1/20 यानी कि आधा रुपया, इसका 5% होता है 0.5। टोटल कितना हो गया, देखो 200 200 200, 630.5, 630.5 आंसर हो जाएगा। वही मेरा आंसर दे रखा है, ठीक है। करा क्या है, किसी पैसे को 15% एसआई पे 5 सालों के लिए लगाया, तो मेरा इंटरेस्ट था 3000 रुपये। मैंने देखा सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो भाई 15% गुना 5, ओवरऑल 75% मेरा इंटरेस्ट आया। 75% किसका आता है, प्रिंसिपल का आता है ना। 75% कितना होता है, 3/4। किसी चीज़ का 3/4 अगर मेरा 3000 है, तो वो चीज़ खुद कितनी होगी भाई, P का 3/4 बराबर 3000, 3 से 3 कट गया, 4 की मल्टीप्लाई इधर, P आ गया मेरा 4000। अब कह रहा सेम सम, यानी कि इन्हीं 4000 रुपये को 20% पे लगाया 9 महीनों के लिए, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि 1 साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, हर एक 3 महीने बाद। तो रेट कितना हो जाएगा, 1/4, 5% ही रह गया। और 9 महीने मतलब 1 कंपाउंडिंग, 2 कंपाउंडिंग, 3 कंपाउंडिंग, यानी कि अब मेरा क्या हो गया, रेट मेरा 5%, टाइम पीरियड मेरा 3 साल। अब सिंपल मेरा क्वेश्चन बन गया, अगर प्रिंसिपल मेरा 4000 है, रेट मेरा 5% है, 3 साल तक अगर तुम्हें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो कितना होगा, वो निकाल दिया हमने। पहले साल का इसका 5%, 200, हर साल 200 200 तो मिलेगा। इस वाले में इसका 5%, इस वाले में इसका भी, इसका ये, टोटल कितना, 2 2 2, 600, 1 2 3, 30.5, 630.5। अब चल लेते हैं आगे। काफ़ी बड़ी वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा ही कंपाउंड इंटरेस्ट CI में रिवाइज ही कर देता हूँ पूरा। अब चल लेते हैं आगे, ये पेज खत्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं, क्या कह रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन P प्लस 1500 रुपये को मैंने लगाया, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, एट 15% पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट। और मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना दिया, अच्छा जो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, 1200 मोर है,
किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस चीज़ से? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम P प्लस 1500 पे ही 20% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है लेकिन ये द सिंपल इंटरेस्ट ऑन P प्लस 1500 फॉर 3 सालों के लिए 15% पर एनम इज 1200 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 ईयर। 1 साल है ना, हाफ ईयरली है, तो रेट तो कर दो आधा, टाइम कर दो डबल। 2 बार कंपाउंडिंग होगी 10% की, ठीक है। इक्वेशन बना दो बस। भाई देखो यहाँ से कितना आएगा, इस वाली वैल्यू का देखो P प्लस 1500 तो भूल जाओ, मैंने कहा कुछ इस खाली बॉक्स का 1 साल का 15%, 3 साल का 45% मुझे मिला, ठीक है। इक्वल्स टू 1200 ज़्यादा है, इसको भी मान लो खाली बॉक्स। इसका कितना मिलेगा भाई? 10% है 2 सालों के लिए, इस खाली बॉक्स का 21%। बताया ना 10%, 10%, एक 10, 10, 20 और एक 21% मिलेगा ओवरऑल, क्योंकि 10% था, 20%, 10% रह गया, 1 साल का 2 साल बन गया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है 10% की, 21%। इसमें से ये घटा दो तो कितना बचेगा? 24% ऑफ मेरा खाली वाला बॉक्स बराबर इतना। इस बॉक्स का 100% निकाल लेता हूँ, जो 100% तो कोई खुद ही होगा ना। कितना आएगा? 24 पंजे 120 के पीछे 3 जीरो, यानी कि मेरा जो खाली बॉक्स क्या है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल P प्लस 1500 की वैल्यू मेरे पास आ गई। P प्लस 1500 की वैल्यू इतना, तो P की वैल्यू मुझसे पूछिए 3500 आ गया मेरा आंसर डायरेक्ट ही। दोबारा बता देता हूँ, P प्लस 1500 को 3 सालों के लिए लगाया 15% पे, जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आएगा ना वो 1200 ज़्यादा है। अगर मैं उसी सम को कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे लगाऊं 1 साल के लिए, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, रेट 20 है तो रेट तो हो गया 10, हाफ ईयरली हो रही है 1 साल में 2 बार होगी तो टाइम पीरियड हो गया 2, यहाँ पे हो गया 45% P प्लस 1500 का, बराबर 1200 ज़्यादा है P प्लस 1500 के 21% से। इसको इधर भेज के माइनस कर दिया, 24% बच गया, यानी कि P प्लस 1500 का 24% इतना, तो P प्लस 1500 का 100% तुम्हें खुद निकालना है इतना। अब P प्लस 1500 तो मेरा इतना आ गया, तो P निकाल लो, 3500 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चल लेते हैं आगे, इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं द सम ऑफ 16,000 रुपये इन्वेस्टेड इक्वली, इक्वल मतलब इसको 2 बार में अलग अलग बांट दो, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 2 डिफरेंट रेट, इसमें रेट अलग है इसमें रेट अलग है, ऑफ इंटरेस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इज 1500। अच्छा दोनों सिंपल इंटरेस्ट है ना, कह रहा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200 का है, कितनों में? 3 सालों में। देखो सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल का सेम होता है, तो मान लो 1 साल में अगर गैप बना ना उतना, अगले साल में फिर उतना गैप बनेगा, अगले साल में फिर उतने का गैप बनेगा, यानी कि अगर 3 साल में 1200 का गैप बन रहा है तो 1 साल में 400 का गैप बन रहा होगा, ठीक है। 1 साल में 400 का गैप बन रहा होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट। अब 400 कितना परसेंट है? 8,000 का। भाई 400 कितना परसेंट है? 8,000 का। 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 8 पंजे 40, 5% है, यानी कि हर साल 5% की तुम्हारी डिफरेंस आ रहा है, हर साल 5% का डिफरेंस है, 3 साल में 15% का आया, 15% ऑफ 8,000 कितना होता है? 1,200 रुपये। सेटिस्फाई हो रहा है ना सारी चीज़ें, यानी कि हर साल मुझे रेट नहीं पता कितना कितना होगा अलग अलग, लेकिन ये जरूर पता है कि रेट का इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 20 है ना तो यहाँ पे 25 होगा, 5% का बीच में डिफरेंस है, ये मुझे पता है। कैसे करा भाई? 8,000 8,000 माना, 1,200 का डिफरेंस। अब मुझे पता है ना भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। 1 साल में अगर 50 का बन रहा होगा, अगले साल फिर 50 का बना होगा, अगले साल फिर 50 का बना होगा, तो ओवरऑल 3 गुना हो गया होगा 150। अब मैं इसी चीज़ का उल्टा यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, 3 साल का गैप बना 1,200, तो एक बार में 400 बन रहा होगा। अब 400 किसका बन रहा है? 8,000 का, उसका, यानी कि वही मुझे निकालना है डिफरेंस कितना है रेट का। 400 कितना परसेंट है? 8,000 का 5% है, यानी कि 5% का डिफरेंस है। जो भी रेट यहाँ पे होगा ना, यहाँ वाला रेट उससे 5% ज़्यादा होगा, वही करना है, करा उतना। अब चल लेते हैं आगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपये 13 सालों के लिए, ठीक है। लेकिन रेट क्या है? रेट नहीं पता भाई। 5,000 रुपये है, 13 साल का है, ऐसा ही निकालना है, निकाल देता, लेकिन रेट नहीं पता, तो आगे क्वेश्चन में रेट निकलवाएगा, उस रेट को यहाँ पे रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ऐसा ही 13 साल का। अब वो रेट कैसे निकालना है वो देख लेते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर ऑन द सेम सम इज 24.64 रुपये। ठीक है, देखो 5,000 रुपये डिफरेंस बिटवीन SI CI 3 सालों बाद, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मैं मान लेता हूँ कि रेट मेरा R% है या फिर X% मान लेता हूँ। पहले साल इसका X% मिलेगा 50x, पहले साल X%, या फिर हम ऐसे सोच लेते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपये 13 साल, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स ऑन द सम इज 22.64। ठीक है, अब देखो इसको ना हम कोड मेथड से कर लेते हैं। 331 बनता है ना, इससे इजी पड़ता है। प्रिंसिपल मेरा कितना है 5,000 रुपये, मैंने माना कि रेट X% है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका X% 50x। ठीक है, अगले साल इसका भी X%, x² 2 हो जाएगा ना, इसका X%, x से गुना अपॉन में 100, तो 50 से जाएगा 2 बार। सॉरी, अगले साल फिर इसका X% कितना हो जाएगा, x³ अपॉन में 200। अब मैंने बताया था ना, पहली लाइन तो क्या होगी सिंपल इंटरेस्ट, पूरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो ये वाला बचा हुआ पार्ट होगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, इसी की वैल्यू है, यानी कि 3 गुना x² 2 प्लस x³ 200, इसकी वैल्यू मुझे दी है 224.64। ये हटा के नीचे लगाएंगे 2 जीरो, दोनों तरफ 200 से गुना कर देता हूँ, यानी कि 300x² प्लस x³ बराबर 22464 इंटू 2। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन बन गई ना। अब देखो रेट क्या हो सकती है, 10%, 20%, कुछ तो होगी ना। रख के देख लेते हैं, 10 से शुरू करता हूँ। अगर मैंने x की जगह 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि कितना हो जाएगा 30,000। टोटल कितना हो गया देखो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 10 4 दूनी 8 9, 44,000 कुछ लाना है। ठीक है, अगर रेट को मैंने माना कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 30,000 तो यहाँ पे आ गया मेरा, और 10 की क्यूब 1000, यानी कि 31,000 समथिंग आ रहा है। लाना कितना 44, यानी कि 10 नहीं लाना, कुछ बड़ा लाना है 10 से, हल्का सा। और लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है 8। अगर मैं रखूँ x की जगह 11, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगी 0 और यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगी 1 नहीं, लेकिन x की जगह अगर मैं रखूँगा 12, तो यूनिट डिजिट बनेगी कितनी, यहाँ पे तो 0 ही बनेगी, यहाँ पे बनेगी 2 की क्यूब 8, 12 यहाँ पे आ सकता है। करके देखो, 12 का स्क्वायर 144, 144 गुना 3, 14 42 और 1 43 और 2 जीरो, यानी कि 43,000 तो ये हो गया। और यहाँ पे आएगी x की क्यूब, यानी कि 1728, ऐड करोगे तो यही आएगा मेरा 8 2 7 दोनों 3 1 4, इतना आ गया। यानी कि x की वैल्यू तो यहाँ पे 12 सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि रेट मेरा 12% आ गया। अब निकाल लो, 5,000 रुपये 12 सालों के लिए 13% पे लगाए, इसका 156% कितना आ जाएगा 7800 ही आएगा। अगर करोगे ना 5,000 गुना 13 गुना 12 अपॉन में 100, भाई 13 सालों के लिए 12% पे कितना हो जाएगा 156%। ये कितना है 10,000 का आधा, इसका भी आधा 78, और 2 जीरो पीछे लगा दो, 7800 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे, ये थोड़ा हार्ड था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इनकर्ड ओन ए सम ऑफ 1200 रुपये इन 2 सालों के लिए। देखो 2 सालों में क्या होगा, 2 सालों को 2 और 1, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना 1200 रुपये, रेट कितना है मुझे पता नहीं है, रेट कितना मैं लेता हूँ R% है। यहाँ पे क्या मिलेगा इसका R%, यहाँ पे क्या मिलेगा इसका भी R%, यहाँ पे इसका R% निकाला और यहाँ पे इसका भी R%, यानी कि इंटू R/100 करा, यहाँ पे भी इंटू R/100 करा, यहाँ पे भी। भाई ये तो क्या होगा SI, पूरा क्या हो गया CI, ये वाला कितना होता है CI और SI का डिफरेंस। वैसे भी आप तुम याद रख सकते हो कि 2 सालों का जो CI और SI का डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर यहाँ से देख लो कितना आ गया 12R²/100 आ गया। इसी की वैल्यू मुझे दी है कितना 5.88, इसे हटा के 2 जीरो लगा देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे काट दो, 49 आ गया R² की वैल्यू, तो R की वैल्यू 7 आ जाएगी। रेट ही पूछिए मेरी, 7 मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे करा,
भाई 2 सालों का सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर फॉर्मूला। अगर नहीं याद करना तो ऐसे देख लो, पहला साल है दूसरा साल है, पहले साल R% मिलेगा, अगले साल R% मिलेगा, अगले साल R%, कभी R% मिलेगा। ये होता है मेरा एस आई, पूरा होता है मेरा सी आई, और एस आई सी आई का डिफरेंस मेरा होता है ये। यानी कि प्रिंसिपल के R% का R% होता है मेरा डिफरेंस। यानी कि प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन में 2 बार 000 बराबर इसी की वैल्यू दी है 588, 5.88। जीरो हटा के नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। पी की वैल्यू भी दिया मुझे कितनी, 1200 ना। इस 2 से ये 2 जीरो कट जाएगी, 12 से कटेगा 49 बार, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी मेरा आंसर। कैसे भी करो एक ही बात होती है। अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इस सम ऑफ मनी इज लैंड फॉर 2 सालों के लिए दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यानी कि 2 सालों के लिए 10% कितना होगा, 21% इंटरेस्ट आएगा ना। कितनी बार कर चुके हम। इट यील्ड्स 8.8 मोर व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखो 21% तो यहाँ पे मिला, कह रहा 8.81 ज़्यादा मिलेगा कब, अगर मैं इसको कर दूँ हाफ ईयरली यानी कि सेमी एनुअली कर दूँ। रेट तो कितना हो जाएगा, आधा 5%। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सालों के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या बताना, व्हाट इज द सम लेंथ। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना मिलेगा प्रिंसिपल अगर 4% मेरा है तो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। पहले साल मिलेगा 5%, अगले साल 5% तो मिलेगा। इस 5 का भी 5% मिलेगा, 0.25%। अगले साल 5% तो मिलेगा। इस 5 का 5% 0.25%, इस 5 का 5% 0.25%, इसका भी 0.5, इसका भी 5%, यानी कि 0, 1 सेकेंड, 625 तो आएगा ये, और 4 पहले 0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगी। ऐसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया, 5% तो मिलेगा। इस 5 का 5% 0.25%, इस वाले का 0.25%, इस वाले का 0.25%, इस वाले का 0.0625%, इसका 3 बार लिख लेता हूँ, और इसका भी कुछ मिलेगा। यानी कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, यानी कि 5 चौक 20 तो मेरा ये हो गया, और 25 कितनी बार है, 1 2 3 6 बार, 25 चिक्का 150, 21 आधा वैन कंपाउंडेड सेमी एनुअली देन कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% हो गया 5%, और 4 सालों के लिए 5%, 5%, 5%, इसका 5% यानी कि 5 5 25, 0.25, इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%, अगले साल 5%, इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%, इसका भी 5% यानी कि 3 बार, और इसका भी 5%, तो अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि 0 आएगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कितना हो गया देखो, 5 चौक 20, 20% तो ये हो गया, और ये कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 6, यानी कि 25 छिक्का 150, यानी कि 21.5 हो गया यहाँ तक, 1.5 ये मिल गया, और 4641 ये कितनी बार आएगा, 4 बार। तो मेरा लगभग कितना हो जाएगा, 21.5 हो गया ना, तो 0.5 समथिंग हो गया। और अगला कितना आएगा, ये आएगा कितनी बार, 464, यानी कि ये भी 4 बार आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बार आएगा, यानी कितना आएगा, लगभग 2500 हो गया ना भाई। 25 चौक का 100, 6 24 25, 25.25 यहाँ पे है, इसका 4 बार है ना, 12.25 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 0.75 के करीब हो जाएगा। किसी और तरीके से करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, क्योंकि इस सम ऑफ मनी इज लैंड फॉर 2 ईयर 10% के लिए 8.81 यानी कि 55 से अगर हम करें, व्हाट इज द सम लेंथ। कोड से अगर हम करें देखो 4641, 2 सालों के लिए गया 10% के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि 10 दूनी 20 और 21, 8.8 फैन कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कि 5%, और 4 सालों के लिए 5%, 4 सालों के लिए, 4 साल कोड होता है 4641। पहले साल कितना मिलेगा, 5%, अगले साल क्या मिलेगा, इस 5 का ही 5%, यानी कि 5 पंजे 25, यानी कि 0.25%, अगले बार इसका भी 5%, यानी कि 25 पंजे 125, हाँ यहाँ पे वही गलती की ना,
इसका 25 जीरो लगा के यहाँ पे लिखो। अगले साल इसका भी 5%, यानी कि 5/100, तो यानी कितना हो जाएगा 625। और ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, इस अपोन में 0 और लगेगी यानी कि 4, ऐसा कुछ नंबर बनेगा। तो इसको तो तुम नलीफाई कर ही दो, इसको तो तुम मान लो है ही नहीं। 5 चौक 20, 25 चिक्का 150, और ये कितना आएगा 500, 0.05 आएगा ना, ठीक है। तो कितना आएगा 21.55 के करीब आएगा लगभग, और इसके बाद 000, तो उसको तो तुम छोड़ ही दो क्योंकि वो बहुत छोटा नंबर है। 21.55 यहाँ पे हो गया, 21 यहाँ पे, यानी कि 0.55 की परसेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 881, ठीक है। मुझे क्या बताना है, व्हाट इज सम लेंथ, तो मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले तो 20 से 20 हटाई दो, 11 से काटो तो 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 8 और 0 का इसको 1 को 0 मान लो, लगभग हम निकाल रहे हैं। और 5 से कटे कितनी बार 16 बार, 1% की वैल्यू 16, तो 100% की वैल्यू 1600 रहेगा आंसर। यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे थे, 25 पंजे 125 होता है ना, वो हम यहाँ पे गलती कर रहे थे। या तो ऐसे निकालो, बात एक ही है। यहाँ पे कितना आता भाई, 4 साल का कोड होता है 4641, 5 आएगा 4 बार, 0.25 आएगा 6 बार, और जो 0.15 आ रहा है वो रहा 4 बार। तो अगर हम इसका मोटा निकालें तो 25.55 बन रहा है, यहाँ पे 21.55 बन रहा, 21% यहाँ पे बन रहा था, और 21.5500 करे कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम एवरेज वही लें, अप्रोक्सीमेट लें, तो कितना बनेगा 0.55 की परसेंट की वैल्यू आएगी 8.81, 100% की वैल्यू आएगी 1600, वो मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जो कि 4 सालों पे चलेगा। इतना 4 साल तक एग्जाम में मैंने तो कभी देखे नहीं है, क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये बुरा एक्सट्रीम लेवल पे था तो करा ही दिया एक बार, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी फिर उससे। अब चल लेता आगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरे गले में भी दर्द हो गया बोलते बोलते, 1 घंटा हो गया। इस सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये वाला देख लेते हैं जिसमें एन टाइम्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम्स हो गया, इतना टाइम्स हो गया। इस सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, इट बिकम 5 टाइम्स, यानी कि अगर प्रिंसिपल था ना तो प्रिंसिपल का 5 टाइम्स बन गया। यानी कि क्या मुझे मिला, प्रिंसिपल तो मिला प्रिंसिपल का 4p मिला, यानी कि मेरा रेट कितना है 400%, है ना भाई। प्रिंसिपल था 400%, मुझे इंटरेस्ट मिल गया 400% मतलब कितना 4 गुना, यानी कि 5p मेरा हो गया, तभी तो 5 गुना हो गया, यानी कि रेट मेरा कितना हो गया 400%। 400% मुझे मिला कितने सालों में, इन 20 ईयर्स, 20 सालों में, यानी कि 1 साल का 20% मेरा रेट चल रहा है, रेट मेरा आ गया 20%, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 15% इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट पे 15 साल का p से 15p बनाना है, यानी कि कितना p जोड़ना है 14p जोड़ना है, यानी कि 1400% का मुझे रेट चाहिए, रिटर्न चाहिए, है ना। 1400% ऑफ p कितना था 14p तो होता है, ठीक है। और है कितना 1 साल का 20%, तो 70 साल लग जाएंगे। 20% के हिसाब से 70 साल मुझे लगेंगे, तब जाके मेरा 1400% आएगा। 1400% बोले तो 14p तब ऐड होगा, तब जाके 15p यहाँ पे बनेगा। बस ये करना है। दोबारा बता देता हूँ भाई, 5 गुना हो गया, यानी कि p + 4p जुड़ा होगा। ये तो मेरा प्रिंसिपल है, मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा कितना है 4 गुना प्रिंसिपल का 4p, यानी कि 400% कह सकता हूँ ना मैं भाई। 400% ऑफ p डेट इज 400 गुना p/100, 4 टाइम्स ऑफ p, है ना, ये मैं कह सकता हूँ ना, ठीक है। यानी कि 400% इंटरेस्ट मिला 20 सालों में, तो 1 साल का कितना मिला 20%। मुझे कितना चाहिए 1400 चाहिए, कितने साल में मिलेगा 70 साल में मिलेगा 1400%, तो 70 ही मेरा आंसर आ जाएगा। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई, 1 पेज और बचा है पूरा का पूरा, कर लेते हैं इसे भी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन इसमें आगे होंगे नहीं ना कैलकुलेशन वाले। अब देखते हैं क्या करना है। नवीन गेव 2800 टू हिज फ्रेंड रमेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट खत्म ही हो गया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। कितने रुपये लगाए 2800, 10% पे लगाए। पहले साल कितना मिलेगा इसका 10%, ये तो हर साल मिलता है, पता ही है हमें। पहले साल का सही सेम ही रहता है ना। अगले साल इसका 10%,
अगले साल इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, अगले साल इसका 10%, इसका 10%, इसका भी 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 10%, यानी कि 3 बार। मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद कितना इंटरेस्ट है ये, एंड द रिसीव्ड आफ्टर 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट है ये। यानी कि बड़े वाले बॉक्स में से ये छोटी वाली सारी वैल्यू घटा दी तो सिर्फ मेरा चौथे साल का तो इंटरेस्ट बचा, ये तो फालतू है। ये कितना है 280, 28 कितनी बार है, 2 ही बार है क्या, 2 बार। ये 2.8 है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, 2.8, इसका 10%, 2.8, ये तो हम भूल ही गए ना भाई, यहाँ तक हुआ था 280, 280, 280 हर बार मिलेगा। इस वाले में क्या मिलेगा, इसका 10%, इस वाले में इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इस वाले में इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, एक 28 और रह गया, ये रहा। और इन 2.8 3 बार, और ये भी तो मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, 0.28 भी तो मिलेगा, ये तो रहेगा ना इस वाले का 10%। ठीक है, 28 3 बार, 28 कितनी बार है, 3 बार है, 60 और 24 84, ठीक है। और 2.8 कितनी बार है, यानी कि 3 बार होना चाहिए 2.8 भाई, है ना, ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना भाई। 2.8 किससे मिलेगा, इससे मिलेगा 2.8, इससे मिलेगा 2.8, इससे मिलेगा 2.8, यानी कि 3 बार। 60 और 24, 8.4 यहाँ से मिला, और 0.28 तो है ही है, कितना हो जाएगा 364, तो ये 8.4, ये 0.28 यहाँ से, 8 4 12, 372.68 हो गया, है ना। थोड़ा हुजुल बुजुल हो गया, बता देता हूँ कैसे। देखो भाई 2800 रुपये था पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, भाई 280 तो हर साल मिलता ही मिलता है ना। पहले साल में तो कुछ नहीं, दूसरे साल में इसका 10%, 28, इस वाले में इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इस वाले में इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, 0.28, ये 28 है ना, ये खाली 28 है, इसका 10% होगा 2.8, इसका 10% 28, इसका 10% 2.8, इसका 10% 2.8, यानी कि 2.8 3 बार है, और सिर्फ एक बार है 0.28। इन सब का सम करके आएगा 372.68। अब हम चल लेते हैं आगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाला इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन सिंपल इंटरेस्ट R% फॉर 3 सालों के लिए एंड ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपये। भाई बाला ने ₹P लगाए R% पे 3 सालों के लिए, इतना इंटरेस्ट मिला, एंड ऑब्टेन इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपये, इसका इंटरेस्ट बता दिया इसने, ठीक है। इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज बाय 10%, यानी कि रेट को मैंने करा 10% से ज़्यादा, तो इंटरेस्ट बन जाता है उन्हीं 3 सालों का 3000, ठीक है। देखो इस वाली क्वेश्चन का डबल यहाँ पे है, तो इधर का भी यहाँ पे डबल होना चाहिए भाई। P तो सेम है, 3 भी सेम है, 100 भी सेम है, यानी कि R का डबल यहाँ पे है, यानी कि ये 10 भी मेरा R होना चाहिए ना, तभी तो R + R 2R बनेगा, यानी कि R की वैल्यू 10 आ गई। कैसे भी करो, तुम्हें किसी इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कैसे भी करो, R की वैल्यू 10 आ गई। मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। अब R की वैल्यू को 10 यहाँ पे रख दो, 10 यहाँ पे रखा, 1 0 कट जाएगी, इसमें 1 0 यहाँ पे लग जाएगी, 3 से कट जाएगा 5000 बार, 5000 मेरा आंसर आ जाएगा P की वैल्यू, ठीक है। कैसे कर, या फिर तुम इन क्वेश्चन को डिवाइड कर दो ना, तो भी तुम्हारी R की वैल्यू 10 आ जाएगी, और R की वैल्यू 10 इस वाली क्वेश्चन में रखो, इस वाली क्वेश्चन में रखो, एक ही बात है, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। यहाँ पे 10 रखते ही 1 0 कट गई, ये इधर मल्टीप्लाई होगी, 5000 मेरा आंसर आ गया। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, A and B invested a certain amount in 2 different scheme in SI at 20%, 25%। A है, दोनों में SI है, ठीक है, इजी हो गया। 20%, 25%,
5 साल 6 साल एंड रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी, इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला, भाई ए लगाया 20% पे 5 सालों के लिए अपॉन 100, या फिर परसेंटेज में रखो ना, इजी रहेगा। बी लगाया 25 सालों के लिए 6 ईयर पे, इसका परसेंट यहाँ पे लिख दिया, इसका परसेंट यहाँ पे लिख दिया। इनका रेशियो कितना है, 5 और 9 का है। परसेंट से परसेंट का 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 और 6 का रेशियो आ गया ए और बी का। सिर्फ काटा कुट्टी करिए, 5 और 6 का रेशियो आ गया ए और बी का। ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इफ बी इन्वेस्टेड 1000 मोर। डिफरेंस कितने का, 1000 का, यानी कि 5000 और ये 6000। ए का अमाउंट कितना था, 5000, आ गया मेरा आंसर डायरेक्ट ही। ए और बी का रेशियो 5 और 6 का, डिफरेंस 1000 का, यानी कि 5000, ये 6000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1000 बन रही थी, 5 की 5000, 6 की 6000। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है ईसाई इन्वेस्टेड 6000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे 18% पे 4 सालों के लिए, यानी कि 72% मिलेगा ना, 18 चौक 72% मिलेगा। सेम अमाउंट लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15% पे 2 सालों के लिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 6000 लगाए, यहाँ पे तो मेरा 72% का इंटरेस्ट का तो रेशियो निकालना है। ठीक है, अगले में कितने लगाए, सेम अमाउंट 6000 ही लगाए, कट जाएगा 6000 तो 15% पे लगाए 2 सालों के लिए, 15 दूनी 30, यानी कि 32.25% आएगा। पहला 15 और 2.25, ओवरऑल बनेगा 32.25। 6 से 6 तो कट ही जाएगा, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर 100 में, 25 ही कम 25, 9 से काटू क्या, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 24 तिया 72, 24 चौका 96 और 43 का रेशियो आ रहा है। सिर्फ काटा कुटी करनी थी। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे वाले पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विशाल इन्वेस्टेड x रुपये, ठीक है, और 2x प्लस 1000 रुपये एट 15% सिंपल इंटरेस्ट, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, दोनों में 2 ईयर है ना। ठीक है, 15% 2 सालों के लिए, इसके यहाँ पे कितना मिलेगा, 30%। यहाँ पे कितना, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे था ना 2 सालों के लिए, 10% का कितना मिलेगा, 21%। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इट आफ्टर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 570 रुपये। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स का 41% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना है, एक्स का 30%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 570। कौन सी वैल्यू बड़ी है भाई, ये एक्स का 30% 41% है, और इसमें भी कुछ जुड़ रहा है, यही वाली वैल्यू बढ़िया ना, कितनी बढ़िया। इससे ये तो माइनस ही हो जाएगा, एक्स का 11% प्लस 210 इनका डिफरेंस है, इसी की वैल्यू 570 है। कितना बच जाएगा, दोबारा देख लेते हैं भाई, ये 42 हो जाएगा ना, 42%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा भाई, 21 दूनी 42 होता है ना, 30 घट के 12 बचेगा। ठीक है, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 360। एक्स का 12%, एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा कटकुटा के। कैसे, 12 तिया 36 और परसेंटेज की 2 जीरो इधर भेज दो, 3000 आंसर आ गया। ठीक है, अब चल लेते आगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सावी इन्वेस्टेड x रुपये इन सिंपल इंटरेस्ट, x रुपये लगाए SI पे 16% 3 सालों के लिए। कावी ने इन्वेस्ट करा x प्लस 1100 रुपये CI पे 20% पे 2 सालों के लिए। इफ़ द सावी कौन सी थी, ये वाली। इफ़ द सावी रिसीव्ड द इंटरेस्ट अमाउंट, ये वाला 384 कम है, यानी कि इसमें 384 जोड़ूंगा तो मेरा ये वाला आएगा। एक्स की वैल्यू बतानी है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का 16, 3 साल का 16 थी 48, एक्स का 48%। मैं अगर मैं 384 जोड़ दूँ तो मेरा क्या आएगा भाई, 20% 2 सालों के लिए, पहले साल का 20, अगले साल का 20 और इसका 20% 4,
याद भी कराया हुआ है 44%, यानी कि x का 44% प्लस 11 का 44%, परसेंटेज से जीरो कट जाएगी दोनों, 11 गुना 44 484। इसमें से कितना बचेगा, x का 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, x की वैल्यू कितनी आएगी 25 के पीछे डबल 2 0, ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल, बार बार वही चीज़ें करानी है। इस तरह क्वेश्चन से आते हैं पेपर में। तरुण इन्वेस्टेड x प्लस 5,000 रुपये इन सिंपल इंटरेस्ट 15% 3 सालों के लिए। विनीता ने करा इतना 12% 4 सालों के लिए। इन दोनों का सम दिया इतना, ये मुझे खुद करना, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, यहीं पर रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कौन वीडियो देख भी रहा है। अगला क्वेश्चन, अद्विक ने लगाए 18,000 रुपये ए पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10 सालों के लिए, कितने टाइम के लिए नहीं बताया। जबकि ऐश्वर्त ने लगाए 11,000, इसने लगाए बी में 20% पर annum के लिए। फाइंड द डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड बाय बोथ, 2 सालों बाद इनका डिफरेंस कितना होगा। कितना सिंपल है भाई, मन में करते हैं। 18,000 इसने लगाई, इसने भी 2 साल भी लगाए ना, आफ्टर 2 ईयर कितना मिलेगा 21% 18,000 का। अश्वत ने लगाई 11,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट पे लगा, इस पे कितने लगा 40% का। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, वो तुम्हारा आएगा 620 रुपये। सिर्फ इतना करना है, करके देखना कैलकुलेशन तुम्हारा यही आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन, ए ने इन्वेस्ट करा 48 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे x% पर एनम 4 सालों के लिए। आफ्टर 4 सालों बाद रिसीव टोटल अमाउंट इज इतना। देखो 1 साल का x%, 4 साल का 4x%, ठीक है, और टोटल अमाउंट इतना है। इस अमाउंट में क्या है, प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल हटा देता हूँ मैं, 4800 हटा देता हूँ, तो कितना बचेगा 8 और 8 16, ये बचेगा। यानी कि ये है मेरा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है कितना 4800 का x% 40 सालों के लिए लगाया, तो मेरा इतना इंटरेस्ट आया। अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल घटा दिया, तो 64680 में से 4800 घटाया, 8 और 8 16, 5 2 7, इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 0 का 0, 12 चौक 48, x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ने इन्वेस्ट करा सेम अमाउंट 4800 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट पे x प्लस 3, यानी कि 15 3 18% पे 5 सालों के लिए। इंटरेस्ट बताना है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। 90% मिलेगा इसका, यानी कि 4800 में से इसका 10% 480 अगर हम घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा 4,320 रुपये बचेगा। वही आंसर है। क्या करा भाई, इसमें अमाउंट दिया था, इंटरेस्ट के इक्वल मुझे रखना था। अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल घटा के इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया। 4800 का x% 4 सालों के लिए, x की वैल्यू निकल गई। अब ये मुझे बेसिक वैसी चीज़ें दी हुई थी। 18 पंजे 90, 90% इंटरेस्ट मिलेगा, 4800 का 90% 4,320 रुपये आएगा। करके देखना। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल का रेट कितना है 2%, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट, अगले 5 साल का रेट कितना है 4%, 4% पर एनम। बियॉन्ड 8, यानी कि 5 और 3 8 हो गए ना, बियॉन्ड 8 5% है, कितने भी लगाओ 5% पर एनम, कितने भी साल के लिए लगाओ। शुरू के 3 साल में 2%, उन 3 साल के बाद जो अगले 5 साल आएंगे उनमें 4%, 3 साल ये 5 साल ये, इन टोटल 8 साल के बाद जो भी आएगा उसमें 5% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को मिले, कितना मिला 2944 मिला एट द एंड ऑफ 12 साल। 8 साल तो यहाँ पे हो चुके, यानी कि 4 साल यहाँ पे दिए होंगे, तभी तो 12 साल हुए होंगे। ठीक है, यानी कि 2% मिल रहा है 1 साल में, 3% में 6% मिला होगा, 4% मिला है 5 सालों के लिए, 20% यहाँ पे मिला होगा, 5 चौक 20% यहाँ पे मिला होगा। टोटल उसे प्रिंसिपल का 46% मिल चुका, खत्म हो गया। टोटल से 46% मिल चुका इंटरेस्ट का, जिसकी वैल्यू कितनी है 2944। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 2944 इंटू 100 अपॉन में 46, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 46 से कितनी बार कट रहा है भाई, 2 से काटो, 23 से काटो 6 बार, 23 4 दिन 8 4 बार, 6400 आंसर आ गया। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6400, वही मेरा आंसर है।
मेन चीज़ क्या थी, सिर्फ इतना समझना था। शुरू के 3 साल में 2%, उसके बाद उन 3 साल खत्म हो गए, अगले जो 5 साल है यानी टोटल 8 साल, अगले 5 सालों के लिए 4%, टोटल 8 साल हो गए। इन 8 साल के बाद कितना भी करे 5% मिलने वाला है। किसी इंसान को इतना मिला 12 साल बाद, यानी कि 3 5 यहाँ पे भी 4 होगा, तभी 12 होगा ना। 8 साल तो यहाँ तक हो चुके थे, अगले 4 साल तक 1 साल का 2%, 3 सालों में 6%, 5 चौक 20%, 5 चौक 20%, टोटल 46% मिला इन 12 सालों में प्रिंसिपल का, जिसकी वैल्यू इतनी है। 100% प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, खुद प्रिंसिपल 6400 रुपये आ जाएगा आंसर। इसको देख लेते हैं। पंकज ने इन्वेस्ट करे अमाउंट ऑफ 9535 4% पे SI पे। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ही इन्वेस्ट द अमाउंट टू डबल हर सम को डबल करना है, यानी कि P से मुझे 2P करना है, यानी कि प्रिंसिपल में मुझे प्रिंसिपल ही और चाहिए, यानी कि कितना इंटरेस्ट चाहिए, खुद प्रिंसिपल का, यानी कि खुद 100% मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अगर 1 साल का 4% है, मुझे चाहिए 100%, 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25 साल की लगाना पड़ेगा, तभी तो 100% का रिटर्न मिलेगा। तो कितने साल के लगाना चाहिए, 25 साल के लिए लगाना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है। इसका तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ा भाई प्रिंसिपल का। क्या करा, कह रहा है कि तुम्हें ना डबल करना है प्रिंसिपल को, यानी कि जितना प्रिंसिपल है उतना ही तुम इंटरेस्ट ले आओ, प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। यानी कि जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट लाना है। टोटल कितना इंटरेस्ट लाना है, 100% लाना है प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट लाना है। यानी कि अगर मेरा जितना प्रिंसिपल लगाया ना उतना ही मुझे इंटरेस्ट करना है, यानी कि 100% ऑफ प्रिंसिपल मेरा इंटरेस्ट है। तो कितने, 1 साल का कितना है 4%, तो 100% तक जाने के लिए मुझे 25 साल लगेंगे ना, लगेंगे 25 चौका 100, 100%, तो 25 साल लगेंगे मुझे 4% के हिसाब से 100% ले जाने के लिए। आगे चल लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एंड बिकम 5.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। देखो P से कितना हो गया, 5.5 टाइम्स ऑफ P हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना है 4.5% ऑफ P, सॉरी 4.5 टाइम्स ऑफ P, यानी कि 450% हो ना P का, वही तो होता है 4.5। ठीक है, कितने सालों में मिल रहा है, 18 साल में मिल रहा है, यानी कि 450% तो मिला कितने में, 18 सालों में। इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 14.5%, कितना हो जाएगा, P से 14.5 P मिल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितने का चाहिए मुझे, 13.5 का चाहिए, है ना, यानी कि 1350% चाहिए, वही तो होता है 13.5, तो 1350% कितने सालों में मिलेगा। ठीक है भाई, 18 सालों में इतना मिला, इतना कितने सालों में मिलेगा, निकाल लो, डिवाइड कर दो कहीं कहीं, 450 अपॉन 1350 बराबर 18 अपॉन मैक्स, 0 से 0 कटा, 5 9 45, 5 दूनी 10 27, 9 9 जा 81, 180, एक सेकंड भाई, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 45, 9 से जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18 और x की वैल्यू 27 दूनी 54, मेरा आंसर आ जाएगा। भाई 18 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू कितना 450 बटे 18, मुझे किसकी चाहिए 1300, नहीं 450 की वैल्यू कितनी 18, तो 1 की वैल्यू इतनी, मुझे किसकी चाहिए 1350 की चाहिए, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 54 आंसर आ रहा है, काट कुट के ये सब चीज़ें, वही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये खत्म हो चुका है मेरा, प्री में सिर्फ इतने आते हैं, SI में पूरा रिवीजन हो गया। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।